देखो फटाक से देखो, f of x plus 2y by 3 is equal to f of x plus 2f of y by 3 for every xy belong to real number, वो तो चलता ही चलता है, and f dash 0 is equal to 1, then we need to find fx. तो दो मेथड तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया भैया, डिफरेंशियल कर लिया, डेफिनेशन लगा ली, ठीक है। तीसरा एक और मेथड हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर डेफिनेशन कैसे लगाओ कोई बताएगा? इसमें डेफिनेशन कैसे लगाओ? जैसे एफ डैश एक्स आपने लिखा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो मैं इसको भी नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस हो गया, 2 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इससे उल्टा भी नहीं ले सकता हूं। अब मुझे ये वाली क्वांटिटी, इस टाइप की चीज यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो क्या करूंगा ध्यान से देखना। मुझे यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच में इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है, और ये फॉर्मेट क्या कहता है, डिनोमिनेटर में 3 चाहिए। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर ये कह रहा था 2 भी चाहिए, तो फिर इसको ऐसा करता हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। इसको 3x लिख देता हूं, है ना, प्लस 2 इंटू 3y बाय 2। अब देखो फॉर्मेट बन गया, नीचे 3 है, x की जगह 3x है और y की जगह 3y बाय 2। अब इस डेफिनेशन में लगा देना, x की जगह 3x, y की जगह 3y बाय 2, और फिर उसका सॉल्व करते रहना। ठीक है, इस तरीके से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका डिफरेंशियल कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एज कांस्टेंट, वो ज्यादा इजी पड़ेगा इससे, ये एडजस्टमेंट से। तीसरा तरीका देखिए अब, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने कहा था कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड या सेक्शन फार्मूला, 3 बातें मैंने बोली थी। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहां पे सेक्शन फार्मूला लग रहा है। एफ डैश 0 1 है, ठीक है, और यहां सेक्शन फार्मूला लग रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इसका कर्व जो है कैसा है, फिलहाल दिख रहा है सेक्शन फार्मूला, यहाँ x के साथ 1, यहाँ 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ बाय 3 1 प्लस 2 3, यहाँ भी 1 प्लस 2 3। ठीक, तो मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, हाउ यू विल डिसाइड, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में अल्टीमेटली हम जाकर प्रूफ करेंगे ना कॉनकेव अपवर्ड है ना कॉनकेव डाउनवर्ड है। सपोज करो ये कर्व है, एक आप ऐसा भी कर ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू, किसी भी प्रकार का कर्व ले लो, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और इस पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ओके। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, ठीक है, और इसकी लाइन जॉइनिंग ले ली, ठीक है। और व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, इसको मैंने x मान लिया, इसका x कोऑर्डिनेट x है। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x कॉमा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई का मतलब f के अंदर जो इनपुट है y, इसका मतलब x की ही वैल्यू y है,
x की ही वैल्यू एक y है, x की एक और वैल्यू है जिसको हमने यहाँ पे नाम y दी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को y मानूंगा। x के अलोंग दो वैल्यू ली, एक को x से रिप्रेजेंट किया, एक को y से रिप्रेजेंट किया, ऐसा है, या x1 x2 कह लो। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कॉमा एफ ऑफ y। ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा। ये पॉइंट मान लेता हूं C है, 2 किधर आएगा, 2y। ये पॉइंट मान लेता हूं C है, और यहाँ रेशियो मान लेता हूं 2:1 है। और लेट अस अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। 1 इंटू एफ एक्स, वाई पे लगा रहा हूँ, 1 इंटू एफ एक्स वाई पे, 1 इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ वाई अपॉन 2 प्लस 1, ये रेट मिल गया। तो अगर मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, सो नाउ A is here x comma f of x, B is here y comma f of y. Remember y is the one value of x, ठीक है, बिकॉज x एंड y कोई भी रियल नंबर है, तो y को भी x की वैल्यू ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है इस पे लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C? C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई अपॉन 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ वाई बाई 3। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। ओके नाउ, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, हमें जो रिलेशन दिया वो क्या दिया है। रिलेशन में हमने कहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 2y/3, एफ ऑफ एक्स प्लस 2y/3। ये हमें पॉइंट C का एक्स कोऑर्डिनेट मिला। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y/3। देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x था, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या था, f ऑफ x। जो x कोऑर्डिनेट था इसी को फंक्शन में रख दूंगा तो y कोऑर्डिनेट बनेगा f ऑफ x। इसका अगर x कोऑर्डिनेट y था, इसका अगर x कोऑर्डिनेट y था पॉइंट B का, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या था, f ऑफ y। ठीक है, ध्यान दो, f के अंदर जो क्वांटिटी है, f के अंदर जो क्वांटिटी हम रख रहे हैं वो तो आपके पास x की वैल्यू है। तो ये जो f के अंदर जो ये क्वांटिटी है वो तो x की वैल्यू है, और ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये x की वैल्यू कुछ नहीं है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू जो है ये कुछ नहीं है, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट है। और इस x कोऑर्डिनेट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये होगी। सो व्हाट इज f ऑफ x प्लस 2y/3? ये कहां होगा, कोई बताएगा? नहीं, f ऑफ x प्लस 2y/3, ये c की, ये देखो, ये फंक्शन की वैल्यू है, तो y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। c की y की वैल्यू तो ये रही। ये c का y कोऑर्डिनेट नहीं है माय डियर। c का y कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने बाय सेक्शन फार्मूला। c का y कोऑर्डिनेट मैं लिख चुका हूं बाय सेक्शन फार्मूला। ये कहां का वैल्यू है? ये कहां से मिला? ये फंक्शन से मिला ना। अगर फंक्शन के मिला तो ये फंक्शन के ऊपर लाई करेगा ना ये पॉइंट। ये पॉइंट C के जस्ट अबव वाला पॉइंट D है, ठीक है। D पॉइंट है तो D पॉइंट निकाल लो। तो D पॉइंट हो गया x प्लस 2y/3 कॉमा f ऑफ x प्लस 2y/3, ये D पॉइंट आ गया। अब आप क्लियर देख रहे हो कि इसका जो D का y कोऑर्डिनेट है वो है f ऑफ 2x प्लस y/3। अगर मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, लेट से ABCD, इसको मैं A डैश कह देता हूं, इसको मैं B डैश कह देता हूं, इसको मैं C डैश कह सकता हूं। तो ध्यान से आप देखो कि जो D का y कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअल में C डैश D है, और C का जो y कोऑर्डिनेट है वो है C डैश C। यही लेंथ है ना y कोऑर्डिनेट। तो क्लियर दिख रहा है कि जो C डैश D है वो बड़ा होगा C डैश C से। जो C डैश D है वो बड़ा होगा C डैश C से। ये तो रेशियो है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखना। अरे भाई, C डैश D बड़ा होगा ना C डैश C से, अगर ये पॉइंट D कर्व के ऊपर है। सो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि C डैश D मतलब ये कोऑर्डिनेट, दिस f ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस 2y/3 बड़ा होना चाहिए सी डैश सी। सी डैश सी मतलब सी का y कोऑर्डिनेट्स है, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ y/3 से। अगर कर्व ऐसा है तो, अगर कर्व ऐसा है तो, अगर कर्व नीचे होता तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। लेकिन हमने क्या दे रखा है, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब ये जो पॉइंट डी है ये किससे कोइंसाइड करेगा, सी से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट क्या गिवन है, बट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2y/3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ y/3, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा। अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कब ट्रू होगा, जब पॉइंट डी और सी कोइंसाइड करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन से पॉइंट डी एंड सी मस्ट कोइंसाइड। और पॉइंट डी और सी कोइंसाइड कब करेंगे, ये कोइंसाइड कब करेंगे, जब ये कर्व जो है वो ए बी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इट मींस कर्व y equal to fx curve will be a straight line AB. Therefore, y equal to fx must coincide with line segment AB. तो ये लाइन सेगमेंट AB से कोइंसाइड कर जानी चाहिए, है ना, क्लियर। इस लाइन सेगमेंट AB से कोइंसाइड करनी जानी चाहिए। इसका मतलब ये जो कर्व है जो हम निकालना चाहते थे fx, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। Therefore, fx is स्ट्रेट लाइन। अब fx अगर स्ट्रेट लाइन है तो fx की वैल्यू हो जाएगी ax प्लस बी या y इक्वल टू mx प्लस सी। व्हाट इज m, m इज द स्लोप। तो कुछ दे रखा हमने, ध्यान से देखो क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, आ गया f डैश 0 इज 1, तो 0 पे स्लोप दे रखा हमने। ठीक है, तो f डैश 0 1 हो गया। तो अब यहाँ पे आप जो है इसका डिफरेंशियल निकाल लो, तो f डैश x हो गया m, पुट x इक्वल टू 0, तो f डैश 0 हो जाएगा आपका m, और इसकी वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू होगी 1। तो इस क्वेश्चन में जो स्लोप हो गया वो हो गया 1। अब c निकालना है, तो c के लिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो। f ऑफ 0, यहाँ भी f ऑफ 0, f ऑफ 0, और फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मेरे ख्याल से f ऑफ 0 देखो निकाल के। सो ये तो आ गया, m आ गया आपका 1, तो fx की वैल्यू जो हो गई वो हो गई x प्लस सी। अब c आपको निकालना है, तो उसके लिए f ऑफ 0 निकाल लो, तो पुट x एंड y बोथ 0। अब इस डेफिनेशन में पुट कर देता हूँ, यहाँ लिखी जो डेफिनेशन इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या हो गया, f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 0/3 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 2 f ऑफ 0/3। तो हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 निकालना है, तो x और y की जगह 0, तो f ऑफ 0 बन गया, f ऑफ 0 2 f ऑफ 0 तो 3। f ऑफ 0 भी गिवन होना चाहिए फिर, या वरना तो ये लाइन है, जितनी हमारे पास डेटा उसके हिसाब से तो ये लाइन है, क्योंकि f ऑफ 0 तो मिल नहीं रहा डायरेक्ट। तो इसमें f ऑफ 0 क्योंकि हमें मिल नहीं रहा है, तो हम कह देंगे भाई हमारा fx जो होगा वो होगा x प्लस सी। अब f ऑफ 0 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी गई होगी, अब देखो क्वेश्चन इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल नहीं, पहले पूरी कहानी लिखो इसकी। लेट अरे शाह दीदी का फोन आया था, बात करो एक बार, क्या हो गया। लेट f मैप फ्रॉम R to R be a differentiable function
function with f of 1 equal to 3 and one to xy ft dt is equal to y 1 to x ft dt plus x integral 1 to y ft dt for every xy belong to real positive. तो जो क्लियर दिख गया कि इसके अंदर हमको भैया डिफरेंशियल वाला तरीका ये अडॉप्ट करना चाहिए, है ना? लेबनिज फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेबनिज फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए था किसी एक वेरिएबल से, या दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई। सो अगेन वी विल यूज द सेम थिंकिंग, डिफरेंशिएट with respect to x, keeping keeping y as constant। तो अब जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा उसमें y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे होगा d by dx ऑफ x। ठीक है, ये होगा d by dx ऑफ इंटीग्रल 1 to xy ft dt इज इक्वल टू d by dx ऑफ ब्रैकेट में y इंटू इंटीग्रल 1 to x ft dt प्लस x इंटीग्रल 1 to y ft dt। ओके, तो देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो x इंटू वाई क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। नाउ आई विल यूज ये लेबनिज फार्मूला। क्या कहता है लेबनिज फार्मूला? ये जो आपके पास t है इसको रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस लिमिट, तो y इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1, माइनस t को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y को बाहर निकाल दिया। अब डी बाई डी एक्स अंदर ले गए, तो डी बाई डी एक्स 1 to x ft dt प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट है, मान लो 3 है तो 1 to 3, ये इंटीग्रल पूरा कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रल बाहर निकाल दिया और फिर डिफरेंशियल किसका कर दिया, x का कर दिया। सो नाउ वी हैव f of xy into y is equal to y into, अब इस t को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1 प्लस इंटीग्रल 1 to y ft dt इंटू 1। अभी भी एक इंटीग्रल बच गया, ठीक है। इंटीग्रल में वेरिएबल कौन बच गया है, अभी पैरामीटर कौन बचा हुआ, y, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन डिफरेंशिएट with respect to y, taking x as constant। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि एक डिफरेंशियल से काम नहीं बना, फिर से एक बार डिफरेंशियल करो। ठीक है, चलिए अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसमें मैं x को कांस्टेंट लूंगा, ये तो y आ गया, उस गिवन है क्या, वैल्यू u इंटू वी, भैया अवॉइड करना है। हाँ, एफ 1 3 दिया है, यस गिवन है, हो गया काम। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इस वेरिएबल को भगा देता हूं। लेट अस पुट हियर x इक्वल टू 1, तो y इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू f ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल 1 टू y ft dt। अब f1 की वैल्यू अपने को मालूम है, कुछ दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। सो y इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू 3 प्लस इंटीग्रल 1 टू y ft dt। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आपके पास फिर भी u इंटू वी तो लग रहा है, उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। अवॉइड कर पाओगे क्या इसको, u इंटू वी? जब सोचो अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो फिर आगे बढ़ो।
डिवाइड कर पाना तो मुश्किल दिख रहा है। अगर मैं y से डिवाइड भी कर दूंगा तो 1/y आ जाएगा। तो ठीक है, देखता हूं मैं इसको अवॉइड करता हूँ, u इंटू वी कर भी सकते हो, चलो हटाओ कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब x को कांस्टेंट नहीं ले रहा हूं, मैं पिछले वाले तरीके से भी कर सकता था और बाद में x की वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन मैंने ठीक है पहले x को हटा दिया, अब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी चलेगा। और x इंटू वाई रख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ना बढ़ जाए, बस इसको मैंने अवॉइड किया। तो ध्यान दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया क्योंकि अब तो x बचा ही नहीं, तो u इंटू वी लगा लेता हूँ। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y एज इट इज, f का डिफरेंशियल f डैश y प्लस f ऑफ y एज इट इज, y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई dx, है ना। 3, इस y का डिफरेंशियल क्या होगा। अब डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बोलो। हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना भाई। अगर हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ dy बाई dy होगा ना, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 हो गया ना। 3 इंटू 1, और यहाँ डिफरेंशियल करूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू y का डिफरेंशियल 1 माइनस 0, तो हो जाएगा y इंटू f डैश y प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस f ऑफ 1, सॉरी इसको रिप्लेस करना y से, तो f ऑफ y। अब ये f ऑफ y से f ऑफ y कैंसिल हो गया, सो f डैश y इज इक्वल टू 3 अपॉन y। तो f डैश y मिला 3 अपॉन y, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा f ऑफ y और हो जाएगा 3 ln y प्लस c, बाकी c निकालने के लिए फिर पुट कर दो y की जगह 1, ठीक है ना, सॉल्व करो, ठीक, क्लियर। ln 1 कितना है, f ऑफ 1 3 ln 1 प्लस c, f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 1 कितना है 3, सो 3 इक्वल टू 0 प्लस c, देखो c इक्वल टू 3 वापस पुट कर दो, सो f ऑफ y इक्वल टू 3 ln y प्लस 3, so therefore fx will be equal to 3 ln x plus 3, ये